ओ भाई, सपनों की दुनिया से बाहर आओ। यहाँ 5 करोड़ की बात हो रही है, कोई 5 कौड़ियों की नहीं। जेब में फूटी कौड़ी नहीं, और हैसियत अमीरों वाली। वाह। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये मुंबई के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनके कहने पे सारे काम बन जाते हैं, जिनके एक सिग्नेचर पे इकोनॉमी बदल जाती है। तिरंगा इंटरनेशनल के चेयरमैन तुम्हारे सामने खड़े हैं, मिस्टर अशोक प्रजापति। वाह, क्या बात है। ये कोई तो अवार्ड फंक्शन नहीं, यहाँ तो स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है। और क्या कहा तुमने? शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर अशोक। सब जानते हैं तिरंगा इंटरनेशनल की मालकिन कौन है, मिसेस शलाका। और वो मेरी वाइफ है। तुम एक टूटी हुई साइकिल चलाकर यहां आई हो और अपने बाप को यहां का सबसे बड़ा अमीर बता रही हो। मानना पड़ेगा। तुम्हें तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता सिन्नी। यू हैव बिकम जोक ऑफ द ईयर। चुपचाप अपनी खटारा साइकिल लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा मीम बनाकर इंटरनेट पर वायरल करा दूंगा। अशोक प्रजापति जी ने 5 करोड़ डोनेट कर दिए हैं। क्या हुआ रमन राय साहब? नाउ आई एम द बिगेस्ट डोनर, और उस हिसाब से ये अवार्ड भी मेरी बेटी को ही जाना चाहिए। 5 करोड़ 5 करोड़ भेजना कोई हलवा है क्या? आप ठीक से जीरो चेक करिए। सर 10 साल से स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ा रहा हूं, आपका कैलकुलेशन वीक हो सकता है, मेरा नहीं। सेंड मोर मनी डार्लिंग, और डायरेक्ट स्कूल के अकाउंट में भेजना। मिस्टर रमन ने 5 करोड़ और डोनेट कर दिए हैं। अब उनका टोटल होता है 7 करोड़ रुपए। अब टेक्निकली देखा जाए तो ये बिगेस्ट डोनर बन गए। 7 करोड़ एक ट्रॉफी के लिए इतने ज्यादा पैसे देना तो ठीक नहीं है। इस ट्रॉफी के बाद सैम इसरो का सबसे यंग साइंटिस्ट बनेगा। इसके बाद उसके लिए दुनिया की हर यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुल जाएंगे। ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। यस। सैम को जो लाइफ में चाहिए होता है ना, वो उसे छीन कर रहता है, बाय हुक और क्रुक। जहां हो वहीं रुको। मिस्टर प्रजापति का टोटल होता है 7 करोड़ 11 रुपए। मेरी बेटी ने ये प्राइज अपने डेडिकेशन और हार्ड वर्क से जीता है। अब से जो भी तुम डोनेट करोगे ना, मैं 11 रुपए उससे ज्यादा करूंगा। इस पैसे से इस स्कूल में ऐसी साइंस फैसिलिटी बनेगी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यहां आकर पढ़ाई करेंगे। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे किसी भी हाल में ये ट्रॉफी चाहिए, वरना एवरीवन विल मेक फन ऑफ मी डैड। बेटा, तुम्हारी माँ का क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा है, मैं कहां से लाऊंगा इतने पैसे? मैं एक स्मार्ट बिजनेसमैन हूं, मैं ऐसे पैसे वेस्ट नहीं कर सकता। बच्चों के एजुकेशन पर पैसा खर्चा करना तुम्हारे लिए पैसा वेस्ट करना है? सच अ शेम। क्या हुआ मिस्टर रमन रायजादा, पैसे नहीं आपके पास? आर यू डन? वन मिनट, वी आर नॉट डन। पैसा तो बहुत है हमारे पास, लेकिन हमने बस डिसाइड किया है कि हम इस घटिया स्कूल में 1 रुपया डोनेट नहीं करेंगे। बट ये ट्रॉफी तो आज मैं ही लेकर जाऊंगा। पता भी है सैम में किसका खून है? मेरे ऐसे स्मार्ट बिजनेसमैन का, और शलाका जैसी बिजनेस टाइकून का। शलाका का नाम तो सुना होगा ना तुमने, अखबार भी आता है इसके घर में। तो शलाका तुम्हारी वाइफ है। सुबह सुबह भांग पी के आए हो क्या? हाँ, भांग तो आपने पी होगी मिस्टर अशोक। सी हमारा फैमिली फोटो। अगर सिमी ने सबके सामने अभी राज खोल दिया
तो मैं ये कभी जान नहीं पाऊंगा कि शलाका ने ये सब किया क्यों। मुझे इन सब से इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। सिमी, ये वक्त नहीं है, हमारा वक्त आएगा, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। सिमी, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, मेरे रास्ते से हट जाओ। बदले में आई विल आस्क माय डैड कि वो तुम्हें 10-20 हजार रुपए दे दे। नहीं नहीं, मैंने डील का प्राइस बढ़ा दिया है, 1 लाख। थोड़े साल बाद तुम मेरे बेटे की सेवा करोगी ना, सेक्रेटरी बन के। मिस्टर रमन रायजादा, तुम चाहते हो कि मेरी टैलेंटेड बेटी तुम्हारे निकम्मे बेटे की सेवा करे? You guys are a joke. भाई साहब, मार्केट में सिर्फ पैसा चलता है, टैलेंट वैलेंट नहीं। मेरी बेटी के पास टैलेंट भी है और पैसा भी, और हमने तुमसे ज्यादा ही पैसे डोनेट किए हैं। तो टेक्निकली ये अवार्ड मेरी बेटी का है। डैड, ये आपके सामने ट्रॉफी ले जा रहा है और आप खड़े खड़े देख रहे। ओह सैम, तुम्हारे बाप की हवा निकल चुकी है, पैसे नहीं है इनके पास। अवार्ड चाहिए तो पैसे डोनेट करो। क्या हुआ, अपनी बीवी को फोन करो ना, कहो पैसे डोनेट करे। पापा आप ठीक है? सिमी, बस थोड़ी देर और मेरे साथ हाँ में हाँ मिलाती रहो, बस कुछ ही देर में हम इस बाप बेटे को मिट्टी में मिला देंगे। हाँ अंकल, पापा ने इस अवार्ड के लिए हमारी सारी सर्विस खर्च कर दी, तो अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो मुझे अवार्ड ले जाने दीजिए, सिंपल। हाँ सही बात है मिस्टर रमन, पैसे दे दीजिए, आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तो लगा था शलाका के बारे में बात करना इन्हें डराने के लिए काफी होगा। अब मैं और पैसे कहां से लाऊं? तो विनर आपके सामने है। सुनो रमन, तुम रुको, मैं आ रही हूँ। पता नहीं कौन सी बदतमीज लड़की है जो सैम और ट्रॉफी के बीच में आ रही है। तुम एक काम करो, और आखिरकार 7 करोड़ 11 रुपए के डोनेशन के साथ ये अवार्ड जाता है 150 करोड़। मैंने तुम्हें यहां से निकलने का मौका दिया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं अपनी कंपनी के 150 करोड़ के शेयर डोनेट करता हूं। अगर इस स्कूल को 150 करोड़ रुपए मिले तो ये स्कूल वर्ल्ड स्पेस का टॉप का स्कूल बन जाएगा। अपनी बीवी के पैसों पर इतना घमंड, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या तुम्हारी बीवी जानती है तुम इसके कंपनी के शेयर्स कौड़ियों के दाम बेच रहे हो? मैं बस मेरे हिस्से के 25% शेयर डोनेट कर रहा हूं। मैं अपनी बीवी के काम में कंधे से कंधा मिलाकर काम करता हूं। जो कुछ उसका है वो कुछ मेरा भी है, तो बस मैं अपने हिस्से का शेयर डोनेट कर रहा हूं। और तुम्हें मुझसे जलन हो रही है। शलाका, मेरी कंपनी के शेयर्स इन कमीनों को देकर तुमने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि मेरी बेटी के फ्यूचर के साथ भी खिलवाड़ किया है। मिस्टर रमन, क्या आप सच में 150 करोड़ रुपए डोनेट करना चाहते हैं? जी हाँ। आप बड़े दरिया दिल इंसान हैं। ये प्राइस पक्का आपके बेटे को ही मिलेगा। लाइए लाइए, ये फाइल मुझे दीजिए। सिमी, जब तक सैम तुमको माफ ना कर दे तब तक माफी मांगो, वरना सेंट फ्रांसिस स्कूल तुम जैसी एरोगेंट और बदतमीज लड़की को माफ नहीं करेगा। इमीडिएटली तुमको यहाँ से सस्पेंड किया जाएगा। सस्पेंड? और मैं? सर आप ये क्या कह रहे हैं?